आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। जो भी वीडियो देख रहे हैं और ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि दक्षिण मुखी मकान प्लॉट वो अच्छा नहीं होता है, उसमें रहने वाले सुखी नहीं होते हैं, सफलता नहीं मिलती है, वो परेशान करता है, उसमें दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है। दक्षिण मुखी जो मकान होता है उसमें रहने वाले सुखी होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, मेरे सामने तो हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दक्षिण मुखी ना मकान खराब होता है और ना ही प्लॉट खराब होता है। अगर उसका निर्माण कार्य आपने सही तरीके से किया है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। उसमें कुछ विषयों पर अभी हम चर्चा करेंगे कि अगर आपने दक्षिण मुखी मकान ले लिया है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप भी उसमें सफलता प्राप्त करें और जो दक्षिण मुखी मकानों के ऊपर या प्लॉटों के ऊपर एक लेबल लग गया कि ये ख़राब होते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि लेकिन इसके लिए आपने ये देखना है कि जो आपकी जन्म पत्री है वो क्या कहती है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये ये एक प्लॉट है, मान लीजिएगा कि ये इसका उत्तर है, ये इसका दक्षिण हो गया, ये इसका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। कि जो दक्षिण की जो दिशा होती है वो स्टेबिलिटी की होती है, स्थिरता की होती है, सफलता की होती है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें स्टेबल रहते हैं, आपको एक विशेष आधार प्रदान करती है दक्षिण दिशा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो दक्षिण मुखी जो मकान होते हैं और जो उसमें रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा सही तरीके से कार्य करें और जीवन को व्यवस्थित तरीके से जिएं तो अपने जिस लक्ष्य को भी वो निर्धारित करते हैं उसमें वो शिखर पर जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। वैसे तो पर्टिकुलरली कुछ हम विषयों पर इस पर चर्चा करेंगे कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, अगर उनसे वो जीवन में सूटेबल हैं उनके लिए तो उन्हें वो कार्य करने चाहिए, विशेष सफलता होगी। और अगर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कैसे सफल होंगे। तो आप इसको मान लीजिए कि दक्षिण मुखी एक मकान है, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो बिल्कुल प्रॉपर जगह पर होना चाहिए। अब प्रॉपर जगह का चुनाव कैसे करेंगे कि आप अपने मकान को मान लीजिए दक्षिण वाला ये आपका फ्रंट है, आप इसको 9 भागों में बांट लीजिएगा। इस विषय में एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि दक्षिण मुखी में आपका दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अब चर्चा यहाँ चले तो इस विषय में बात करते हैं कि आप इसको 9 भागों में बांट लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 3 3 1 में हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 3। तो आपने करना क्या है कि अगर आप ये आपका जो आग्नेय कोण होगा यानी कि पूर्व और जो दक्षिण का जो कोण होगा वहाँ से गिनना शुरू कीजिएगा। 1 2 3 या तो तीसरे नंबर पे आप अपना एंट्री पॉइंट बनाइएगा, यानी एंट्रेंस और एग्जिट आपकी 3 नंबर पे होनी चाहिए या आपकी 4 नंबर पे होनी चाहिए। अगर आपकी 3 और 4 नंबर पे दक्षिण मुखी मकान में एंट्रेंस है या एग्जिट है यानी बाहर निकलने का और अंदर जाने का रास्ता है, चाहे वो आपका व्यापारिक स्थान हो, चाहे आपकी वो शॉप है, चाहे आप बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल वगैरह होते हैं उनकी एंट्री है, चाहे आपकी सोसाइटी की एंट्री है और चाहे आपके फ्लैट और घर की एंट्री है, वो दक्षिण दिशा में तीसरे और चौथे नंबर पे होनी चाहिए। अगर तीसरे और चौथे नंबर पे अगर आपकी एंट्री है या एग्जिट है यानी दरवाज़ा, जो मुख्य दरवाज़ा जिसे हम बोलते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है और
परेशानियां आपको नहीं आती हैं। नंबर 1 बात हो गई कि आपकी एंट्री पॉइंट वो 3 और 4 नंबर पर ही होना चाहिए दक्षिण मुखी मकान में। और हमने पहले बताया था कि जैसे अगर आपका 5 में होता है, 6, 7, 8 में होता है पहले और दूसरे में होता है, तो वो आपको हानि करता ही करता है। आपकी जो निर्बाध गति है, जो आगे बढ़ने की जो गति होती है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगता है। तो तीसरे और चौथे पॉइंट पे आप अपना एंट्री पॉइंट बना लीजिएगा, मुख्य दरवाज़ा बना लीजिएगा, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दूसरा आता है कि जो ये वाला होता है, जैसे मकान होता है ना आपका, और जैसे जनपति उसमें ग्रह नक्षत्र होते हैं, वैसे ही आपका मकान भी होता है। मकान के भी अपने ग्रह होते हैं, अलग अलग साइड्स की अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो ये वाला, जैसे मैंने अभी शुरू में चर्चा की थी कि ये वाले आपकी स्टेबिलिटी की है, इसको जो गवर्न करती हैं वो स्थिर राशियाँ करती हैं। 2, 6, 10 यानी कि मेष, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, 3 राशियाँ होती हैं जो स्टेबल होती हैं। और अगर वो राशियाँ आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन हैं, यानी कि केंद्र में हैं, त्रिकोण में, और जो उनके स्वामी हैं, वृष के शुक्र हो गए, कन्या राशि के आपके बुध हो गए, और मकर राशि के शनि हो गए। अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र, शनि और बुध उच्च के हैं, मित्र राशि हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं, तो भी आपको दक्षिण मुखी मकान सूटेबल रहेगा, आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, आपको सफलता, धन, सुख, समृद्धि, संपन्नता, सामर्थ्य सब कुछ देगा। और बाई दी वे, अगर जन्म पत्री आपकी कुछ कमज़ोर है और आपकी कुंडली के अंदर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका मकान दक्षिण मुखी में है, प्लॉट दक्षिण मुखी है, कार्यस्थल, बिजनेस जो जहाँ वो करते हैं वो दक्षिण मुखी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको अपनी जन्मपत्री में बुध को, शुक्र को और शनि को अगर कमज़ोर हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग करने का उपाय करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तीनों राशियाँ वृष, कन्या और मकर, और उनके जो स्वामी हो गए शुक्र, बुध और शनि, इनके उपाय करेंगे, दान करेंगे, वो तो कुंडली देख के पता चल जाता है। तो आप चाहें तो हमसे कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं, या फिर आपके नियर बाई में कोई अच्छे ज्योतिष के आचार्य हों तो आप उनको अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, अपना वास्तु का भी दिखा सकते हैं कि आपका जो मकान है वो दक्षिण मुखी है और बाकी चीज़ें सही हैं नहीं सही हैं। लेकिन बात चल रही है कि आपको ये तीनों ग्रह और तीनों राशियों को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, इनके उपाय कर लेना चाहिए जो भी कुंडली आपकी कहती है। तो निश्चित रूप से दक्षिण मुखी मकान आपके लिए शुभ ही होगा, उसमें किसी तरह की कोई अशुभता नहीं होगी। पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि ना कोई दिशा खराब है ना कोई दिशा अच्छी है। जो आप निर्माण करते हैं और आपकी जन्मपत्री क्या कहती है उसके अनुसार सारी जीवन में घटनाएं घटती हैं। अब चूँकि जब हम किसी का वास्तु देखा जाता है, कोई भी वास्तु विशेषज्ञ आपको टाइम की जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन ज्योतिष हमारा एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा विज्ञान है जो आपको टाइम की जानकारी देता है कि कौन सी घटना आपके किस टाइम पीरियड में आपके साथ होगी, अच्छी या खराब। तो इसलिए जब भी आप अपना कोई वास्तु का विश्लेषण कराते हैं तो ज्योतिष यानी अपनी कुंडली को भी साथ में रखिएगा। और कुंडलियाँ कराते हैं तो आप अपने वास्तु का भी देखिएगा। अब यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं दक्षिण मुखी वास्तु की, तो उसके लिए अभी जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपका एंट्री पॉइंट 3 नंबर पे 4 नंबर पे होना चाहिए। आपके बुध, शुक्र और शनि ये अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं हैं तो आप इन्हें अच्छे कीजिएगा। इनका जो भी उपाय हैं, जो भी आपको निर्देश दिया जाता है उसका पालन कीजिएगा, दान करें, पूजा पाठ कराएं। और क्योंकि दक्षिण दिशा के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, हर दिशा का एक अलग स्वामी होता है। वो कहते हैं जैसे आपके जैसे
डीएम हो गया, दूसरे अधिकारी हो गए, तो यहाँ पे जो डीएम का कार्य है या जो मुख्यमंत्री का जो कार्य है, जो प्रधानमंत्री का कार्य है, वो मंगल देखते हैं। और बाकी जो ग्रह हैं यानी शुक्र, शनि और बुध, वो उनकी सहायता के लिए हैं। तो मेन भूमिका मंगल की रहेगी, मंगल अच्छा होना चाहिए। और साथ के साथ ये तीनों ग्रह भी ठीक होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दक्षिण मुखी मकान, प्लॉट, दुकान जो भी चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से शक्ति, सामर्थ्य, धन, सफलता, परिवार में प्रसन्नता, एकजुटता, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और जिनका है, आप अगर उसमें कुछ कमी रह रही है जो मैंने बताया है, तो आप अल्ट्रेशन करके अपना दरवाज़ा या मुख्य एंट्री उसको सही कर लीजिएगा। बाकी कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। एक दक्षिण मुखी मकान में थोड़ा सा आपने ये रखना है कि जैसे ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला, इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इसका आगने वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे इसमें शौचालय ना बनाएं यहाँ पर। और एक ये पितरों का पॉइंट है स्थान, नैऋत्य वाला, जो राहु और केतु के हैं उसमें आता है अंडर में। तो एक यहाँ पर शौचालय ना बनाए, 2 जगह शौचालय ना बनाए, उसके लिए दूसरा स्थान देख लें। और बाकी जो मैंने बताया है आप उसके अनुसार कर लें, तो निश्चित रूप से आपके लिए जो दक्षिण मुखी मकान है वो शुभदायक होगा। और अगर आप लेने का प्लान भी बना रहे हैं तो उसमें ये देख लीजिए कि ये सब चीज़ें अपनी प्रॉपर जगह हैं, और नहीं है तो आप उनको करा सकते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे भी नए हैं तो आप इस तरह का जो ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। और अगर इस विषय को लेकर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आने वाली वीडियो में हम आपके प्रश्न का जो उत्तर है उसे निश्चित रूप से देंगे। और या फिर प्रश्न उत्तर एक अलग से कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सभी के प्रश्नों का एक विशेष दिन उत्तर दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम वीडियो के माध्यम से समझा करके ही दें, ताकि जो आपने प्रश्न किया है और जो आपका शंका है उसका समाधान पूर्ण रूप से हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।